मुंबई को कोलकाता की तरह बर्बाद होने की नहीं दी जा सकती इजाज़त, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुंबई को कोलकाता की तरह बर्बाद होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उन्होंने न्यूज़ 18 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते मुंबई को स्थिर सरकार के साथ मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि इस शहर को कोलकाता की राह पर जाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, जो कभी इसी तरह देश का आर्थिक केंद्र था, लेकिन बाद में राजनीति के कारण बर्बाद हो गया। मोदी ने 28 अप्रैल को न्यूज़ 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी, न्यूज़ 18 कन्नड़ के एडिटर हरि प्रसाद और न्यूज़ 18 लोकमत के एंकर विलास बड़े को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। मोदी ने कहा, बंगाल बर्बाद हो गया है। कोलकाता कभी आर्थिक विकास का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन राजनीति ने बर्बाद कर दिया। महाराष्ट्र को उस रास्ते से जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। हमें देश हित के लिए सरकार में मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। हम इस भावना को महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम उन्हें मना रहे हैं और महाराष्ट्र के लोगों से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश भी पहले स्थिर स्थिति में थे। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में काफ़ी समय से गठबंधन सरकारें देखी जा रही हैं और पिछले कुछ समय से कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। मोदी ने कहा कि विलासराव देशमुख थे, यहाँ तक कि जब शरद पवार मुख्यमंत्री बने तब भी वे पूर्ण बहुमत के साथ अकेले ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। दूसरे, यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले कुछ समय से कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। लंबे समय बाद देवेंद्र फडणवीस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तब सरकार साफ सुथरी और बेदाग थी। यह एक ऐसी सरकार थी जिसने लोगों के कल्याण के लिए काम किया। बता दें कि कांग्रेस के विलासराव देशमुख 1999 से 2003 तक शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में और फिर 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के सीएम रहे। मोदी ने कहा कि अब हमारे लिए सहानुभूति होनी चाहिए। जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े, जिन्होंने हमारे साथ महाराष्ट्र की जनता से वोट मांगे, उनमें मुख्यमंत्री बनने की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण अहंकार पैदा हो गया। अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने उद्धव ठाकरे, बालासाहेब ठाकरे के दिनों से चले आ रहे गठबंधन को धोखा दिया। लोग इसे लेकर गुस्से में हैं और इस वजह से बीजेपी के प्रति सहानुभूति है। पीएम मोदी ने कहा कि दूसरी बात, शिवसेना या एनसीपी के भीतर उठे तूफान से साफ है कि जब आप केवल अपने परिवार के सदस्यों को बाकी नेताओं से अधिक महत्व देते हैं तो क्या होता है, इससे कठिनाइयां पैदा होती हैं। शरद पवार के घर में परेशानी उनका पारिवारिक विवाद है। बागडोर बेटी को मिले या भतीजे को, कांग्रेस की तरह ही शिवसेना में भी खींचतान है। योग्य नेता को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या बेटे को